करंट जीके बाय सियाग चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अब तक हमने जनवरी माह की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के 2 वीडियो पूरे कर चुके हैं। पहला वीडियो हमारा राजस्थान से रिलेटेड था और सेकंड वीडियो सार संग्रह का था और ये है तीसरा वीडियो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का। और अगर आपने अब तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप इन पूरे वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पहली न्यूज़ है, बांग्लादेश में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू। भारत का पड़ोसी बांग्लादेश, जहां पर बांग्लादेश की पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन हुआ 28 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा ढाका में। और ये मेट्रो रेल जो है वो चलाई गई है दियाबारी से अग्रगांव स्टेशन के बीच 12 किलोमीटर लंबी। और ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है वो 2030 तक पूरा हो जाएगा और देश मास रैपिड ट्रांजिट परियोजना से जुड़ जाएगा। इसकी जो कुल लंबाई होगी वो 129 किलोमीटर होगी, जिसमें 61 किलोमीटर मेट्रो रेल जो है वो भूमिगत होगी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये है कि ये मेट्रो रेल सेवा जो है बांग्लादेश में वो जापान द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की जेल। भारत का विरोधी और चीन का समर्थक अब्दुल्ला यामीन, उसे मालदीव के कोर्ट ने 11 साल की सज़ा सुनाई है। मालदीव की कोर्ट ने अब्दुल्ला यामीन को सज़ा धन शोधन व भ्रष्टाचार के मामले में सुनाई है और इनको जो 11 साल की सज़ा है वो इसका मतलब वो आगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब्दुल्ला यामीन जो है वो 2013 से 18 के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा भारत में जेंडर उत्तरदायी टूल किट लॉन्च की गई है। जेंडर उत्तरदायी टूल किट किसके द्वारा लॉन्च की गई? विश्व बैंक द्वारा 8 दिसंबर को लॉन्च की गई है। इस टूल किट का जो उद्देश्य है वो है भारत में जो महिलाएं हैं उनकी यात्रा आवश्यकताओं के लिए अधिक समावेशी सार्वजनिक परिवहन को डिजाइन करने के तरीके के बारे में भारतीय शहरों का मार्गदर्शन करना। और आपको अगर पता हो कि भारतीय महिलाएं विश्व में सबसे कम श्रम बल भागीदारी रखती है, अर्थात हमारी महिलाएं ज़्यादातर घरेलू कार्य करती है, विश्व के मुकाबले बाहरी वैश्विक श्रम बल में योगदान नहीं देती। भारत का जो श्रम बल है महिलाओं का 2019-20 में 22.8% था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में म्यांमार संकट को लेकर पहला प्रस्ताव पारित। अब तक यूएनसी में म्यांमार में सैनिक शासन आने के उपरांत भी कई बार आ चुका है सैनिक शासन, उसके उपरांत में म्यांमार को लेकर आज तक प्रस्ताव नहीं आया था। ठीक है, तो अब म्यांमार को लेकर यूएनसी ने एक प्रस्ताव पारित किया है 21 दिसंबर 2022 को। पहली बार लाए गए 15 सदस्यीय यूएनसी में पहली बार लाए गए प्रस्ताव में 12 सदस्यों ने पक्ष में मतदान लिया और वहीं भारत, रूस और चीन इन तीनों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। और म्यांमार की जुंता सरकार को इसमें कहा गया है कि वो मनमाने तरीके से हिरासत में रखे नागरिकों को छोड़े। आंग सान सू की जो म्यांमार की प्रमुख नेता है और विन माइट जो राष्ट्रपति थे पहले, इनको छोड़ दिया जाए और इनके मानवाधिकारों का पालन करवाया जाए। और 74 वर्षों में म्यांमार द्वारा अपनाया गया सुरक्षा परिषद का पहला संकल्प है। इससे पहले ये ऐसा प्रस्ताव आया था 1948 में, जब बर्मा अर्थात म्यांमार को संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता देने की सिफारिश की गई थी। और वर्तमान में सैनिक शासन जनरल मिन आंग हलायांग म्यांमार के राष्ट्राध्यक्ष है, जो सैन्य जनरल है वो राष्ट्राध्यक्ष है वर्तमान में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य सहायता का संकल्प यूएनएससी में पारित। यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पारित हुआ है। सुरक्षा परिषद में ये मानसिक स्वास्थ्य को लेकर प्रस्ताव जो है वो 22 दिसंबर को पारित किया गया है। और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यूएनसी का ऐसा पहला प्रस्ताव है और ये प्रस्ताव लाया गया था मेक्सिको द्वारा। ठीक है, मेक्सिको द्वारा ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, ईरान को वैश्विक महिला अधिकार निकाय से बाहर किया गया। ईरान में आपको पता है महिलाओं द्वारा खूब विरोध प्रदर्शन इस समय चल रहे हैं। उन्हीं विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए और ईरान द्वारा महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है उनको देखते हुए यूएनओ ने वैश्विक महिला अधिकार निकाय से ईरान को बाहर निकाल दिया है। ईरान जो वैश्विक महिला अधिकार निकाय में शामिल था, ईरान महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग से 2022-26 की शेष अवधि के लिए बाहर कर दिया गया है।
और ये बाहर करने की जो कार्रवाई की गई थी वो इकोसोक द्वारा की गई थी। 54 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा 14 दिसंबर 2022 को एक प्रस्ताव में मतदान हुआ, जिसे बहुमत से पारित कर दिया और 29 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और भारत और 16 देशों ने भाग ही नहीं लिया और ईरान को इस महिला निकाय से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 22। ये सर्वे जो है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। इसमें शीर्ष स्थान पर है सिंगापुर और अमेरिका। ये शहरों में रहने की लागत के रूप में बताता है कि कौन सा शहर रहने के दृष्टि से महंगा है और कौन सा शहर सस्ता है। तो इस सर्वे में सबसे महंगा जो शहर है वो है सिंगापुर और सेकंड नंबर पर है न्यूयॉर्क। इसके अलावा न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को ये अमेरिका के सबसे महंगे शहर है। और वहीं अगर हम भारत के महंगे शहरों की बात करें तो भारत का सबसे महंगा शहर है बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद। अर्थात बेंगलुरु 161, चेन्नई 164वीं रैंक, अहमदाबाद 165वीं। ये रैंक पूरे वर्ल्ड लेवल की है। और सबसे 3 की शहरों की अगर हम बात करें तो वह सिंगापुर, न्यूयॉर्क, तेल अवीव, ये 3 शहर सबसे महंगे शहर है। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का निर्माण शुरू। 21वीं सदी की सबसे बड़े साइंटिफिक प्रोजेक्ट मतलब टेलीस्कोप के लिए नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आने वाले समय में बनेगा, तो याद रखना। शॉर्ट में SKAO, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। इसका जो निर्माण है वो 2028 में पूरा हो जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होगा और इसका 2 हिस्सों में बटा होगा। ये पहला हिस्सा जो है वो कारू रेगिस्तान, दक्षिण अफ्रीका के कारू रेगिस्तान में बन रहा है। पहले हिस्से का नाम है SKA मिड एरे और दूसरा हिस्सा जो है वो SKA लो एरे। एक तो मिड एरे और एक लो एरे। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बन रहा है। इस प्रोजेक्ट में 8 देश शामिल है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चीन, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड। ये टेलीस्कोप जो है वो खूब सारे प्रयोग में आया जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो प्रयोग होगा वो होगा आइंस्टीन के सिद्धांतों का सटीक परीक्षण कर पाएगा। ये 50,000 मेगाहर्ट्ज से लेकर 25,000 गीगाहर्ट्ज तक की ये फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करेगा और ये टेलीस्कोप जो है वो पृथ्वी से बाहर सभी आकाशगंगाओं में झांकने में मदद करेगा, वहाँ पर जीवन खोजने में कारगर साबित होगा। नेक्स्ट है चीन और अरब शिखर सम्मेलन। आपको पता होगा चीन और अरब देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं और चीन में जो अरब देश है वो काफ़ी निवेश भी करते हैं। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अरब कंट्री चीन अरब शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया दिसंबर में और 6 देशों का एक कॉरपोरेशन है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, उसके साथ बैठक की। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल सऊदी अरब के अलावा बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। यहाँ पर इस बैठक में सऊदी किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक की और रियाद में अल यामहा पैलेस में इस बैठक में चीन और सऊदी अरब का एक समझौता हुआ जिसे कहा गया व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौता। इस एग्रीमेंट के अलावा सऊदी अरब ने $30 बिलियन के विभिन्न समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें सबसे बड़ा जो समझौता है वो चीन की एक टेक कंपनी है हुवेई, जो सबसे बड़ी चीन की टेक कंपनी है हुवेई, उसके साथ भी एक समझौता संपन्न हुआ है। और ये जो बैठक थी जिनपिंग और सऊदी अरब के प्रिंस सलमान की जो बैठक थी वो बैठक सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब और अमेरिका के जो संबंध है उनमें थोड़ी कटुता देखी गई थी और उन संबंधों की कटुता के परिप्रेक्ष्य में ही सऊदी अरब और चीन के संबंधों की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के लिए भी सऊदी अरब कंट्रीज़ जो है वो एक महत्वपूर्ण कंट्री है। नेक्स्ट है चाइना इंडेक्स 2022। इसमें पाकिस्तान शीर्ष पर है। चाइना इंडेक्स जो है वो सिंगापुर के एक संगठन डबलथिंग लैब द्वारा जारी किया जाता है। चाइना इंडेक्स का मतलब है कि इस इंडेक्स में उन देशों को दिखाया जाता है जिनके संबंध या जिन पर सर्वाधिक चाइनीज़ प्रभाव है, चाइना का प्रभाव सबसे अधिक है, उन देशों को एक क्रम में रखा जाता है और इस सूची में
पाकिस्तान पहले नंबर पर है, अर्थात पाकिस्तान को तो इस सूची में एक सैटेलाइट कंट्री के रूप में ही देखा गया है कि पाकिस्तान जो है वो चीन का सैटेलाइट कंट्री बनता जा रहा है। और इसके अलावा इस श्रेणी में कंबोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, पेरू, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, मलेशिया, ये वो 10 कंट्री है जिनमें चीन का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है। और अगर हम यूरोपीय कंट्री में बात करें जो चाइना के सबसे अधिक प्रभाव में है, तो वो कंट्री है जर्मनी, ठीक है, जो इस लिस्ट में 19वें नंबर पर है। नेक्स्ट है जैव विविधता पर CBD के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों का COP 15 7 से 19 दिसंबर 2022 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ। और इसी सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य निर्धारित किए। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है वो COP 15 के रूप में जाना जाता है, जो मॉन्ट्रियल में शुरू हुआ। हालांकि ये मूल रूप से चाइना में होना था, कुनमिंग शहर में, लेकिन ये जो कुनमिंग में होना था उसकी जगह इसे मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया, क्योंकि चाइना में लगातार कोविड जो है वो बढ़ रहा था। COP 15 का ये दूसरा भाग है और ये सम्मेलन जो है वो एक बहुपक्षीय संधि का ही प्रारूप है। आपको पता है 1992 में रियो डी जनेरियो का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जब आयोजित किया गया था, 93 में जब लागू हुए थे, इसमें 3 उद्देश्य थे: जैविक विविधता का संरक्षण करना, सतत उपयोग करना जैविक विविधताओं का, और न्याय संगत इनका लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा करना। नेक्स्ट है अमेरिका ने पाई परमाणु संलयन में सफलता हासिल की। अमेरिका के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने नेशनल इग्निफिशन फैसिलिटी सेंटर पर परमाणु संलयन अभिक्रिया को अंजाम दिया गया। ये इतिहास में पहली बार है जब सूर्य की तरह बिल्कुल शुद्ध ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया गया है, और ये किया गया 13 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट महत्वपूर्ण न्यूज़ है यूक्रेन के राष्ट्रपति की अमेरिका यात्रा। व्लादिमीर जेलेंस्की ने दिसंबर 2022 में अमेरिका का दौरा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने के साथ ही वहां पर अमेरिकी कांग्रेस, जो वहां की संसद है, उसको भी संबोधित किया और यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली देने का इसमें फैसला लिया गया और 1.85 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की भी घोषणा की। आपको पता होगा अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल प्रणाली जो है वो हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे 1980 के दशक में तैनात किया गया था। ये छोटे विमानों, क्रूज मिसाइलों और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत की 2028-29 में यूएनएससी में उम्मीदवारी। आपको पता होगा भारत अब तक 8 बार यूएनएससी का मेंबर बन चुका है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, और इसके बाद भारत ने 9वीं बार अर्थात 2028-29 के लिए भी अपनी दावेदारी की घोषणा कर दी है। हाल ही में भारत 2021-22 का भारत का कार्यकाल 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया, 31 दिसंबर चला गया, तो इसको 31 दिसंबर को भारत का कार्यकाल समाप्त हुआ है। भारत ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी संभाली थी। किस मंथ के लिए? दिसंबर मंथ में भारत जो है यूएनएससी काउंसिल का अध्यक्ष भी रहा था। और भारत का ये जो कार्यकाल है 2 वर्ष का, वो 2021-22 का रहा। अगस्त 2021 में सुरक्षा परिषद की भारत ने इससे पहले अध्यक्षता की थी और 2 बार अध्यक्षता कर ली, एक अगस्त 2021 में और एक दिसंबर 2022 में। 2021-22 के अपने कार्यकाल में भारत 8वीं बार इस परिषद का अस्थायी सदस्य बना था और 2028-29 के लिए भी उसने अपनी दावेदारी जता दी है। अब जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य है, नए अस्थायी सदस्य है, वो है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। ये 1 जनवरी 2023 से अस्थायी सदस्य नियुक्त किए गए हैं। आपको पता है इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का रहता है। अब हम देख सकते हैं सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ये आपको सबको मालूम भी होगा। और 5 अस्थायी सदस्य और होते हैं। इसके अलावा 5 अस्थायी सदस्य अन्य कार्यकाल के लिए होते हैं, अर्थात 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 2 भिन्न वर्षों के कार्यकाल में ज्वाइन करते हैं। इसमें आपको नाम दे रखे हैं, ये ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इतना याद रखना कि जापान हमारा भारत का मित्र देश जो है वो अभी भारत के न रहते हुए सुरक्षा परिषद में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में
पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई है 14 दिसंबर 2022 को, जिसका अनावरण किया गया। सत्र में अध्यक्ष कसाबा केरोसी की उपस्थिति में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एंटोनियो गुटेरेस के साथ इसका संयुक्त रूप से अनावरण किया। ये मूर्ति जो है पद्मश्री अवार्डी राम सुथार द्वारा बनाई गई है। विश्व निकाय में महात्मा गांधी की ये पहली मूर्ति है। नेक्स्ट है, स्पेन के निचले सदन में एक विधेयक को मंजूरी दी गई है जो 16 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बिना किसी चिकित्सीय पर्यवेक्षण के कानूनी रूप से पंजीकृत लिंग बदलने की अनुमति देता है। न्यूजीलैंड सरकार द्वारा एक कानून पारित किया गया है कि 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद किसी भी व्यक्ति को तंबाकू खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक पैनल ने सिफारिश की है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि ये खतरे में है। और जापान की राजधानी टोक्यो की एक स्थानीय विधानसभा द्वारा एक नियम अप्रैल 2025 के बाद बनने वाले घरों में सौर पैनल अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखना और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसी प्रकार के अच्छे करंट अफेयर आपके सामने हमेशा आते रहेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब करें और जनवरी माह के संपूर्ण वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।